हरियाणा केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें कि आज चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में मुख्य प्रधान सचिव हरियाणा के निवास स्थान पर पूरे हरियाणा से सैकड़ों की संख्या में नव नियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी के कर्मचारी इकट्ठे हुए। सभी ने एक सुर में बोलते हुए कहा कि हमें 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन हमें अभी तक ना तो कोई स्थायी डिपार्टमेंट मिला है, न ही हमें कोई सैलरी दी गई। बता दें कि हरियाणा के सभी नव नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव में अपनी ड्यूटी करके लोकसभा चुनावों को संपन्न करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। सभी नव नियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी के कर्मचारियों ने मुख्य प्रधान सचिव व ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट के नाम मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग रखते हुए कहा कि हमें जल्द से जल्द स्थायी डिपार्टमेंट व सैलरी दी जाए ताकि हम अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। इसी एवज में मुख्य प्रधान सचिव के पीए व एचआरडी डिपार्टमेंट ने आश्वासन देते हुए कहा कि अगले 7 से 10 दिन में पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा और स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी। जानिए पूरी खबर। तो आज अपना मांग पत्र लेके ये चंडीगढ़ अधिकारियों के पास और ये मांग पत्र लेके पहुंचे, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़। हाँ, तो आपका शुभ नाम जी? राजेश जांगड़े। जो जांगड़ा जी, आप हरियाणा से जो आए हैं, कितने लोग यहाँ पहुँचे हैं जो डी ग्रुप में वो लगे, तो विस्तार से बताएं हरियाणा केसरी न्यूज़। डी ग्रुप में लगभग सभी जो बच्चे हैं सभी डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं। यहाँ पे सभी ने अपनी अपनी मांग रखी है और जो सभी की मांग है उसको मैं आगे रखते हुए यही बात आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बोलना चाहूँगा कि भाई जो 8 तारीख को हमारा जो ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट था वो आया हुआ था और फिर उसको देख लो, आज 9 तारीख से इन्होंने 9 से लेकर 12 तारीख तक इन्होंने ज्वाइनिंग करवाई थी। तो आप लोगों की समस्या क्या है? जैसे डी ग्रुप के लोग जो नई ज्वाइनिंग हुई है, तो क्या समस्या आप लोगों को वो बताइए। जो आपके बोर्ड में थे उनको तो इन्होंने स्टेशन अलॉट कर दिए, पर जो कॉमन कैडर के जो ज़्यादातर जो मोस्टली जो बच्चे हैं जो कॉमन कैडर से बिलोंग करते हैं पूरे ऑल हरियाणा से, वो आपके उनको अभी तक कोई स्टेशन नहीं मिला है और ना ही उनको कोई सैलरी के बारे में बताया गया है। और साथ में उनसे जो इलेक्शन ड्यूटी के अंदर जो काम लिया गया था उसके बदले में उनको कुछ नहीं दिया गया है। ये लोकसभा के जो चुनाव थे उनमें जो काम लिया उनसे उसके बदले कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं उनको दिया गया, कुछ भी। और एक तो हमारी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब हो चुकी है और फिर हमने अपनी जेब से पैसे भर के हम वहाँ पे स्टेशन पे जहाँ पर भी हमारी ड्यूटी लगी है वहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारी जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान करें। तो आज चंडीगढ़ में जो आए हैं, तो आप किसके माध्यम से मांग पत्र जो है हरियाणा सरकार में किसको देना चाहते हैं? हमने चीफ सेक्रेटरी जो राजेश खुल्लर है उनको सौंपा है, ठीक है, ओएसडी हैं जो, उनको हमने अपना मांग पत्र सौंपा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो पोर्टल है वो खोल दिया जाएगा। पहले इन्होंने 18 जून का टाइम दिया था, तो हमने बात की उनसे कि भाई 18 जून को आपने टाइम दिया था, तो वो तो आप अपना जो प्रॉमिस थे, जो वादा था, वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक ही बात हमें बताई है कि भाई 18 तारीख को कुछ खामियां थी जिसकी वजह से हम 18 तारीख को पोर्टल नहीं खोल पाए। और कल हमारी 2.5 घंटे की मीटिंग चली है जिसमें हमने ये फैसला लिया है कि जो आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो पोर्टल है यानी कि तारीख नहीं खोल दिया गया, हाँ खोल दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात, युवा जो आपके हरियाणा के जो नव चयनित जो ग्रुप डी के हैं, आज देखो यहाँ पे थोड़ी संख्या में पहुँचे हैं जो हमारे कुछ भाई बहन हैं जो आपका इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई, हाँ इलेक्शन ड्यूटी जिनकी लगी हुई है या फिर किसी कारणवश से वो पहुंच नहीं पाए यहाँ पे। तो देखो मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि भाई भारी संख्या में पहुँचे, क्योंकि देखो सभी की मांग है हमारी और सभी हमें मांग एक मजबूती के साथ संगठन के साथ उठाएंगे तो हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर हमें हफ्ते का एस्टिमेट इन्होंने दिया है, 19 से लेकर 26 तारीख तक हम वेट करेंगे, 27 तारीख को हम वेट करेंगे और फिर अगर नहीं हमारी समस्या का समाधान हुआ तो हम 28 को दोबारा से फिर यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार रहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि भाई धरना प्रदर्शन हम करेंगे, ठीक है। आपके चैनल ये धरना प्रदर्शन की जो बात आपने कही है चंडीगढ़ में करोगे, आपने अपने क्षेत्र में करेंगे? नहीं, चंडीगढ़ में करेंगे। अपने क्षेत्र में तो हम अपने उसमें तो आपके डीसी को हम ज्ञापन सौंप चुके हैं। अगर उन्होंने एक्शन लेना होता तो पहले ही एक्शन ले लेते, वो हम महीने पहले ही उनको ज्ञापन दे चुके हैं। तो आपका शुभ नाम जी? सनी।
तो सन्नी जी आप कहाँ से आए सर? मैं महम से आऊँ सर। तो मैम से आए हैं, तो आज आप कितने के लोग आए हैं और आपकी क्या मांग है? लगभग हम 800 बच्चे यहाँ। जो वर्तमान की जो सरकार है उससे क्या आशा रखते हैं? उनसे सर दो ही बात है, इन्होंने ज्वाइन करवा दिया, बहुत अच्छा किया, बिना खर्ची पर्ची के करी नौकरी, बहुत अच्छा किया। लेकिन उसके बाद सर 4 महीने हो गए, उससे पहले हम काम कर रहे थे, वो काम हमने छोड़ दिया, सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया, जेब से पैसे लगा के हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, वहाँ हमारे को कुछ भी नहीं, कभी किसी डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, कभी किसी में भेज रहे हैं। तो जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में जाते हो, जहाँ भी आपकी अटेंडेंस लगती होगी, तो आपको वो अधिकारी हैं जिसके अंडर है, वो हेड है, तो क्या बोलते हैं आप लोगों को? अटेंडेंस सर जो है वो अफसरों के हाथ में है। हम अगर काम करते हैं, टारगेट देते हैं हमारे को, इतना काम करो तो आपकी अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। वैसे क्या काम कराते हैं आपसे, क्या वर्क कराते हैं वैसे? प्रॉपर्टी आईडी की सेल्फ वेरिफिकेशन करवाई है हमारे से, इलेक्शन में ड्यूटी करवाई है, उसका सर कुछ भी नहीं पारिश्रमिक दिया, और रात को भी ड्यूटी की है हमने इलेक्शन के टाइम पे। 2 ही बातें हैं सर। रात को कितनी देर तक वो काम किया इलेक्शन? काउंटिंग उस टाइम 2 भी बजे हैं सर। रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक काम किया है। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है सर। राजेंद्र कुमार जी, आप कहाँ से हो? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ सर। तो आप क्या बताना चाहेंगे? तो आपने अभी बताया रात के 2-2 बजे तक हमने इलेक्शनों में ड्यूटी की है, तो कितने के लोगों ने इलेक्शनों में ड्यूटी की? 2-2 मतलब आने का जाने का कोई टीए वगैरह दिया आप लोगों को? नहीं सर, कुछ नहीं दिया, और हमें यही बोलते हैं आप लोगों का कोई लिखित में कुछ नहीं है, आप लोग हमारे पास वार्बली हो। हमने बोला वार्बली है तो कम से कम ऑर्डर तो चाहिए, हमारे साथ कोई हादसा हो जाए, किसी भी कर्मचारी के साथ कोई बातचीत हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? उनको हम जिम्मेदार नहीं, हमारे को तो ऊपर से वार्बली ऑर्डर आया था, आप लोग ऐसे हैं। और हमारी अटेंडेंस भी कोई फिक्स नहीं है, कोई रजिस्टर भी नहीं है, कोई नहीं है, कोरे पेपर पे करते हैं। वो बोलेंगे आपके साथ कोई हादसा हो गया था, हम तो इसको कचरे में फाड़ के फेंक देंगे, ये बोलते हैं? ये बोलते हैं। तो आपका शुभ नाम जी? जी, मेरा नाम मनदीप सिंह है, मैं कैथल ज़िले से आया हूँ। यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे नवचयनित ग्रुप डी कर्मचारियों के अनुभव बताना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे नवचयनित ग्रुप डी कर्मचारी हैं जो पहले किसी प्राइवेट काम में करते थे, जिनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो गया। तो जैसे ग्रुप डी में जो सिलेक्शन हुआ है, ये बच्चे जो जितने पढ़े लिखे यहाँ खड़े हैं, चंडीगढ़ में आज आए हैं, पूरे हरियाणा से इकट्ठे हुए हैं, तो इनकी कितनी क्वालिफिकेशन होगी? क्या कोई डिग्री होल्डर्स भी उनके बारे में बता सकते हो? आप अपने दोस्तों से, मित्रों से बातचीत भी हुई होगी, तो कितनी क्वालिफिकेशन के होंगी जी ग्रुप में? ग्रुप डी में 10,997 जो कैंडिडेट लगे हैं, उनमें से ज़्यादातर लगभग 95% पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, बीटेक, एमबीए तक है। मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आप इन सफाई से देख सकते हैं। एलएलबी है, एलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स हो गया, एमबीए एक प्रोफेशनल कोर्स हो गया, उसके बाद उन्हें एक जनरल ग्रुप डी का काम करना पड़ रहा है। लेकिन वो भी वो काम खुशी से करने से तैयार है, क्योंकि काम कोई छोटा नहीं होता। लेकिन परेशानी ये है कि 3 महीने हो जाने के बाद भी हमें अब तक कोई भी विभाग नहीं दिया गया। जो प्राइवेट काम हम कर रहे थे वो भी हमने बंद कर दिया है। कोई भी जो इनकम का सोर्स है वो हमारा बंद हो चुका है। अब जैसे बहुत से यहाँ पर साथियों से मैं मिला, उनके अनुभव मैंने जाने, तो वो इलेक्शन ड्यूटी में उन्हें बुलाया गया, अब भी उन्हें ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है पीपीपी वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन वो खुद अपने घर से 70 किलोमीटर हर रोज़ 100 रुपये 200 रुपये खर्च करके जाते हैं। यानी अपने घर से खर्च कर रहे हैं? जी, अपने घर से खर्च कर रहे हैं, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, हर रोज़ 100 रुपये 200 रुपये। लेकिन उन्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही, उन्हें कोई टीए नहीं मिल रहा, कोई डीए नहीं मिल रहा। उनके ऊपर एक आर्थिक दबाव बढ़ गया है। यहाँ पर बहुत से कर्मचारी तो ऐसे हैं जो कि उधार लेके यहाँ पे अपना सुझाव देने या तो इसके बारे में आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, परिवार के लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? जी, वो सब हमारे साथ खड़े हैं। वो खड़े तो हैं, ये कहते हैं आपकी सैलरी नहीं मिली या डिपार्टमेंट नहीं मिला, घर वाले पूछते तो होंगे? जी, सब पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, पड़ोसी पूछते हैं, हमारे दोस्त पूछते हैं। तो एक इसके कारण हमें एक मेंटल प्रेशर का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास उनको देने के लिए कोई जवाब है ही नहीं कि हमें सैलरी क्यों नहीं मिल रही। कई तो अब हमारा मजाक उड़ाने लग गए कि 3 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन अब तक ना आपको विभाग मिला है, ना प्रॉपर सैलरी मिली है, तो क्या किया जाए? ये किसकी गलती मानोगे आप? जी, इसमें मैं किसी की गलती नहीं कहना चाहूँगा, ये टेक्निकल इशू कुछ है। हम यही मांग करते हैं कि टेक्निकल इशू जल्द से जल्द रिजोल्व करके हमारी समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद। तो आपका शुभ नाम जी? अमित, मैं गोहाना सोनीपत से आया हूँ और मैं भी अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। दरअसल तो आप वैसे पहले क्या करते थे यार डी ग्रुप में? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं सोनीपत कोर्ट में प्रैक्टिस करता था अपने, और उसके बाद मेरी जो ज्वाइनिंग हुई, ये जो आर्थिक हालात थे उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी जो वकालत जो थी उसकी प्रैक्टिस साइड में छोड़ दी और ये ज्वाइनिंग करनी पड़ी। और ज्वाइनिंग जो हमारी करवाई गई वो एक तरीके की टेम्परेरी ज्वाइनिंग थी। हमें बार बार सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से एक तरीके से ताना दिया जाता है कि भाई आपकी टेम्परेरी ज्वाइनिंग है, और हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी रखवाड़ा नहीं है। और हमारे साथ समस्या क्या हो रही है, हमने रात के
3-3 बजे तक इस इलेक्शन में अपनी ऑल ओवर हरियाणा के सभी जिलों में अपनी प्रतिभागिता को यानी कि मेहनत की आप? मेहनत की है, परंतु हमारा कोई रखवाड़ा नहीं, ना कोई सैलरी की बात। तो आगे सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार से यही उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि भी जल्द से जल्द इन बच्चों की जो समस्या है या हमारी जो समस्या है व्यक्तिगत, क्योंकि हमारे आर्थिक हालात इतने नहीं सुदृढ़ नहीं है कि भी हम अपना खर्चा वहन कर सके और अपने खर्चे पे वहाँ पे ड्यूटी पे जा सकें। तो हमारी अगर ड्यूटी लगाई तो हमारी सैलरी की व्यवस्था की जाए और हमारा पोर्टल भी लॉन्च किया जाए। धन्यवाद। आ जाओ जी। आपका शुभ नाम जी सर? हरजीत सिंह, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सर। तो आपका भी डी ग्रुप में सिलेक्शन है? हाँ जी सर, हम लोग एक्स सर्विसमैन हैं और हमने इसी आशा से पहले 56-57 का भी एग्ज़ाम दिया था। चल हमारे इतना हो गया था, हमारे पेपर क्लियर थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 2 साल बाद आकर वो कैंसिल कर दिए। फिर हमारी इसमें ग्रुप डी भी हुआ, हमने इसमें ज्वाइनिंग करवा दी। हमारी 8 मार्च को ज्वाइनिंग करा दी जाती है और बार बार हमारे को कहा जाता है कि आपको जल्दी ही वो डिपार्टमेंट मिलेगा, लेकिन डिपार्टमेंट के नाम पर हमारे को क्या किया। अब ये डी ग्रुप में ज्वाइनिंग करके कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है जी? तो ना तो हमारे पास ज्वाइनिंग हुई है, ना हम उधर गए ना उधर गए हैं। घर का कुत्ता ना घर का कुत्ते हैं, ना दो बीघा कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, ना उसका है। तो ये बात हो रही है। हमारे से इलेक्शन ड्यूटी करवा ली हमने, रात दिन जाकर इलेक्शन ड्यूटी फ्री में ड्यूटी कर रहे हैं। ना गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है, उनको पता भी है हमारे को डिपार्टमेंट दो, हमारे को सैलरी दो। जी आपका शुभ नाम जी? सर मेरा नाम अश्वनी है, मैं कलायत से 150 किलोमीटर चलकर आज चंडीगढ़ पहुंचा हूं। राजेश खुल्लर जी से हमारी मुलाकात हुई है। तो अभी करके आए हो? खुल्लर साहब ने क्या कहा आपने? राजेश खुल्लर जी के जो एसडी है उनसे हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा है और लगभग 2 से 3 दिनों में हमारा पोर्टल ओपन करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से और समस्त ग्रुप डी कर्मचारी की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें जल्द से जल्दी हमारे डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम जी सर? गगनदीप सिंह जी। गगनदीप जी, आप कहाँ से आए हो? मैं शाहबाद मारकंडा से। शाहबाद मारकंडा से। आपने भी डी ग्रुप में ज्वाइनिंग किया? बिल्कुल सर। तो आप आज चंडीगढ़ में आए, अपने मांग पत्र लेके आए हैं, अपने और भी हरियाणा से काफ़ी साथी आए हैं, तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सभी को रोज़गार मिले, तो सरकार इस पे जल्दी से जल्दी गौर करे और सभी को जल्दी से जल्दी पोर्टल खोल के रोज़गार दे। तो इस वक्त आपने देखा कि इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ और ये जितने भी पूरे हरियाणा से डी ग्रुप के कर्मचारी जो नए भर्ती हुए हैं वो आए हैं और उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं और यहाँ पे 1 हफ्ते का टाइम दिया है यहाँ और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर पोर्टल शुरू किया जाएगा। और हमारे यहाँ जितने भी नेतृत्व करें युवा साथियों से, पूरा हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से भी आए, महम से भी आए हैं, गोहाना से भी आए हैं और अभी हम बातचीत करते हैं। और भी भाई खड़े हैं। तो आप कहाँ से आए सब? जी मैं कैथल ज़िले से हूँ। कैथल से आए हो? तो हाँ जी। आप कितने लोग आए कैथल से? कैथल से लगभग 1 गाड़ी भर के आई हुई है जी। आज हम सर चंडीगढ़ 1 महीने में तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार है। तीसरी बार है। और दर भटक रहे हैं। या पहले भी आ चुके हैं? हाँ पहले भी आ चुके हैं तो जी, बिल्कुल। पहले आप लोगों से इन अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? पहले जी ये कोई नहीं बोले। पहली बार एक बार आए थे जब साहब बाहर गए थे जी, इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया जी। हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ा जी हमको। तो खाली हाथ लौटना पड़ा? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन पहले आए थे आप? 1 महीने में हम आज तीसरी बार आए हैं सर। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ और ये कर्मचारी बता रहे हैं हम तो तीसरे उसमें महीने में आए हैं। अच्छा। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। तो चंडीगढ़ में देखा कि अभी लोगों ने अपने भाई आए हैं और ये भटक रहे हैं और अपने मांग पत्र लेके आए हैं। अधिकारियों से भी बातचीत हुई तो इनसे बातचीत कर। आपका शुभ नाम है? विवेक है सर। आप कहाँ से आए हो? भिवानी से हैं सर। तो कितने के लोग आए हैं भिवानी से? सर हम 7-8 लोग हैं जो इकट्ठे होकर आए हैं। तो आप लोगों की क्या मांग है और क्या आपकी इख्तियार, आप क्या हरियाणा सरकार से चाहते हो? हम तो सर हरियाणा सरकार से ये चाहते हैं, जब हमारे रिजल्ट आया था ग्रुप डी का तो बहुत अच्छा लगा था और मेडिकल भी इतनी जल्दी में आधा रात को 12 बजे तक जाकर मेडिकल करवा रहे थे सरकारी अस्पताल में, तो हमें लगा था कि बहुत ही जल्दी ही। यानी कि आपको खुशी नहीं हुई, माँ बाप को खुशी हुई होगी अब मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, सरकारी नौकरी लगी है, ये कुछ तो टेंशन दूर हुई। ये भी तो होया होगा कुछ 1 हफ्ते तक तो सर ऐसा रहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उसके बाद ऐसे भूले कि अब पता ही नहीं चल रहा। 3 महीने हो लिए कुछ कर नहीं रहे। अभी कोई नेक्स्ट डेट दे देते हैं, बाद में ये लगा था कि आचार संहिता हटने के बाद कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं किया सर। तो हमारी तो सरकार से यही मांग है जल्द से जल्द से पोर्टल ओपन करके हमें डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए जाएँ और हमारी सैलरी आनी स्टार्ट हो। तो आपका शुभ नाम जी? मेरा नरेंद्र नाम सर। तो नरेंद्र, आप कहाँ से? मैं सर भिवानी से हूँ जी। तो भिवानी से आज आप आए हो तो आपकी क्या मांग है? बस मेरी यही मांग है सर कि डिपार्टमेंट दे दें और पोर्टल खोल दें और हम अपने काम पर सर। तो इन भाइयों ने कहा ये भिवानी से आए हैं और इन लोगों का कहना है कि हम
ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पोर्टल खोला जाए और हमें डिपार्टमेंट दिया जाए और जो हमारी सैलरी बकाया वो दिया जाए। तो इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आज आप चंडीगढ़ में आए हो और कहाँ से आए हो, आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा शुभ नाम सावन है, मैं सोनीपत से आया हूँ, 200 किलोमीटर चल के आया हूँ और सर अपना किराया मैं भी उधर लेके आया हूँ। सर यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति मेरी बहुत वीक हो चुकी है। जो हरियाणा सरकार ने 8 मार्च को रिजल्ट निकाला था ना, उस टाइम तो सभी खुश हो गए घर पे, बोलो वाह जो बच्चा था हमारा सरकारी लग गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बच्चे की ये सिचुएशन हो गया कि चल के जो ये हो गया, हमारे मेडिकल करवा दिया, रात तक हम दुखी हुए मेडिकल। लेकिन उसके बाद ये हमें आश्वासन देते रहे कि हम आपको 15-20 दिन के अंदर पोर्टल खोल देंगे, फिर आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। इसे करते करते ये इन्होंने 3 महीने निकाल दिए। हमारी इलेक्शन ड्यूटी भी हमारी अब फैमिली आईडी में लगा रखी है ड्यूटी, वहाँ पे कुछ काम भी नहीं। ऐसे हुए काम का हुए हमें सिर्फ बिजी कर रखा है कि वे कर नहीं सकते काम। इस मारे मैं हरियाणा सरकार से यह अपील करना चाहता हूँ कि बच्चों को जल्द से जल्द उनकी परेशानियों का समाधान करें और इन्हें डिपार्टमेंट अलॉट करें और उनकी सैलरी तनख्वाह सभी उन्हें प्रदान करें, ताकि बच्चे हर एक को खुशी प्रदान हो। धन्यवाद।